गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? तो आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक काइनेमेटिक्स का आज हम लोग डील करने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन का। किसका? प्रोजेक्टाइल मोशन का। तो आज हम लोग एक बहुत अच्छे वे में प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, जैसे कि कोई चीज आप लोग जस्ट लाइक एग्जांपल, आप ट्रेन में बैठे हैं, कोई चीज को अगर आप थ्रो कर रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कोई पत्थर क्या है, सिंपली नीचे गिर गया, कोई दिक्कत नहीं। बट ट्रेन के बाहर वाला जो आदमी हो उसको एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह दिखेगा। जैसे देखिए क्या होता है, आपने थ्रो किया ना, तो ये बॉल क्या होगा, ऐसे आएगा, पहले नीचे से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से क्या आएगा, नीचे आएगा। तो ये क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह है। क्या है? एक प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह है। प्रोजेक्टाइल मोशन का जो ये टॉपिक है, ये काइनेमेटिक्स में आपको पढ़ना है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, काइनेमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे। जो डिफेंस के एग्जामिनेशन में 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन पक्का आने वाले हैं, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी क्या होगा, ये अच्छा से कवर करने वाला है काइनेमेटिक्स का ये प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए हुआ क्या, जैसे ये है, ये आप अर्थ पे खड़े हैं। क्या है? अर्थ पे खड़े हैं, ठीक है। यहां से क्या किया आपने, कुछ ऑब्जेक्ट को वी वेलोसिटी से क्या किया, थ्रो किया। क्या किया? वी वेलोसिटी से आपने क्या किया, इसको थ्रो किया। जैसे ही आपने वी वेलोसिटी से थ्रो किया, तो जो ये था यहाँ पे एक एंगल बना रहा था, थीटा के एंगल से क्या किया आपने, थ्रो किया। थीटा के एंगल से आपने क्या किया, थ्रो किया। तो ये क्या होगा, आपने जब फेंका इसको, ये क्या होगा, ऐसे ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा ऊपर जाके, उसके बाद क्या आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, है कि नहीं? ऊपर जाके क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी है, पहले इस वेलोसिटी को देखा हमने कि थीटा एक पर्टिकुलर पॉइंट पी था। इस पर्टिकुलर पॉइंट पी से हमने क्या किया, वी वेलोसिटी को, एक ऑब्जेक्ट को क्या किया, मैं थ्रो किया। वी वेलोसिटी से एक ऑब्जेक्ट को मैंने थीटा के एंगल पे क्या किया, थ्रो किया। वो प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करते हुए क्या आ गया, नीचे आ गया। इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने ये देखा क्या, कि एक बार सबसे ऊंचा पॉइंट गया, क्या गया, सबसे ये ऊंचा पॉइंट गया। इसका नाम मान लीजिए के रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? के। जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट। ये देखिए, ये क्या है, इसको हम कंपोनेंट में तोड़ देंगे। ये नीचे वाला जो हमारा होगा उसको छोड़ेंगे एक्स एक्सिस, और ये जो ऊपर वाला होगा हमारा कौन सा एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। 2 कंपोनेंट हमने तोड़ दिया, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। जो वी वेलोसिटी थी उसको हमने एक एक्स कंपोनेंट में तोड़ दिया, और एक वाई कंपोनेंट में क्या कर दिया, हमने तोड़ दिया। देखिए यहाँ पे, इसका मतलब एक्स और वाई 2 एक्सिस मिला ना, 2 एक्सिस जब मिला, इसका मतलब ये क्या है, ये 2D मोशन है। क्या ये 2D मोशन है? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, ये मोशन इन अ प्लेन है। एक प्लेन हो रहा है ना, हमारा ये बोर्ड है, तो हमारा बोर्ड क्या है, हमारा बोर्ड एक प्लेन है। ये मोशन जो है क्या है, प्लेन में हो रहा है। और इसी को हम लोग बोलते हैं कैसा मोशन है, 2D मोशन, मीन्स 2 डायमेंशनल मोशन है ये। कितना डायमेंशनल है? 2 डायमेंशनल ये मोशन है। अच्छा, ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी मतलब होता है उसका पाथ। जैसे मैंने बोला ना, ये ऊपर गया, फिर उसके बाद क्या आया, नीचे आया, इसको हम लोग बोलते हैं उसका ट्रैजेक्टरी। ट्रैजेक्टरी बोलते हैं उसका। तो ट्रैजेक्टरी इसका कैसा है, एक पैराबोलिक है। देखिए, पहले ऊपर गया, फिर क्या हुआ, नीचे आया, तो ये क्या है, पैराबोलिक है। देख लीजिए यहाँ पे, जब इसको हम तोड़ना चाहेंगे तो ये v है, इसको अगर नीचे की तरफ लाएंगे तो इसका x कंपोनेंट क्या होता है, इसका x कंपोनेंट होता है v cos थीटा। क्या होता है, v cos थीटा। और इसका y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v sin थीटा। 2 कंपोनेंट हमने तोड़ दिया, v cos थीटा और v sin थीटा। उसको हमने क्या कर दिया, 2 कंपोनेंट में तोड़ दिया। कोई दिक्कत वहां तक आप लोग बताइए? कोई दिक्कत किसी को? किसी को दिक्कत? देखिए वहां पे कैसा मैं लिखा ट्रैजेक्टरी को, ट्रैजेक्टरी को लिखा, जब हम ट्रैजेक्टरी लिख लिया उसके बाद देखिए क्या लिखा हूं, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विल बी थीटा इज इक्वल टू 0 एंड 180। दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 0 ये वाला होगा ना, और 180 क्या होगा, इसके जस्ट पीछे होगा। अगर एंगल थीटा आपका 0 हो जाए और जस्ट उसका उल्टा मींस 180 डिग्री हो जाए, तो प्रोजेक्टाइल मोशन वो नहीं करता। तो आपसे पूछेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन थीटा एंगल कितने पे वैलिड नहीं है, तो आपको बोलना है थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल मोशन वैलिड नहीं है। वही यहाँ पे पॉइंट लिखा हूँ, ये लिखा हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द जर्नी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहने का मतलब क्या है, v cos थीटा। जो ये v cos थीटा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, हर जगह क्या होगा, जर्नी में सेम होगा। यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट मींस v cos थीटा है, ये v cos थीटा क्या होगा, हर जगह क्या होगा, सेम होगा। क्यों सर, ये क्यों नहीं सेम होगा? तो मैक्सिमम पॉइंट पे आएंगे आप, तो मैक्सिमम पॉइंट पे जब आप जाओगे, देखो मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल तो हमारे पास है, हॉरिजॉन्टल हमारे पास v cos थीटा तो है, पर मैक्सिमम है, मैक्सिमम तो है नहीं। मैक्सिमम पॉइंट पे y कंपोनेंट कहाँ है, नहीं है कि नहीं? तो यही बोल रहा है क्या, कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह सेम होता है, वर्टिकल कंपोनेंट हर जगह सेम नहीं होता है। कोई दिक्कत?
यहाँ पे आपको जी लग रहा होगा नीचे, यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लग रहा होगा ना, यहाँ भी क्या लग रहा होगा, जी लग रहा होगा, यहाँ भी क्या लग रहा होगा, जी नीचे की तरफ लग रहा होगा, लग रहा होगा नहीं, ग्रेविटी उसको क्या कर रही है कि जो पत्थर को आपने v वेलोसिटी से फेंका है उसमें जी क्या हो रहा होगा, नीचे लग रहा होगा। देखिए वही दिखाया होगा, जी क्या हो रहा है, नीचे यहाँ पे लग रहा है। ये देखिए मैक्सिमम पॉइंट पे ये जी मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये v मींस वेलोसिटी के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो आपसे पूछ सकता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच एंगल 90 डिग्री कब होता है, तो आप बोलोगे कि एट मैक्सिमम पॉइंट। कहाँ पे, मैक्सिमम पॉइंट पे, जो एच मैक्स है हमारा मैक्सिमम पॉइंट पे है, वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और वेलोसिटी क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर होता है। वो पॉइंट यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, आप लोग देख सकते हो। सबसे निचला पॉइंट 5 नंबर पॉइंट पढ़ो आप लोग, 5 नंबर आप लोग पॉइंट पढ़ो। 5 नंबर पॉइंट क्या है, देखो 5 नंबर पॉइंट ये है। देखिए 5 नंबर में लिखा हूं, कितना अच्छा सा लिखा हूं कि एंगल बिटवीन जो वेलोसिटी है एंड एक्सेलरेशन एट मैक्सिमम पॉइंट क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा, मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होता है, 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर रहता है। अभी तक हमने ये पढ़ा क्या कि प्रोजेक्टाइल मोशन एक काइनेमेटिक्स का पार्ट है, जिसमें आपको ये पढ़ना है कि एक मोशन के बारे में पढ़ना है जिसको v वेलोसिटी से क्या किया हमने, थ्रो कर दिया, जो एक 2D मोशन है, ये एक प्लेनर मोशन है और इसकी ट्रेजेक्टरी कैसी है, तो पैराबोलिक है। इसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर जगह क्या होता है, सेम होता है। वर्टिकल कंपोनेंट हर जगह क्या हो जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा, है कि नहीं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम पॉइंट पे कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो वो है कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। इतना हमने पढ़ा। दो कंपोनेंट हमने तोड़ दिया, v cos थीटा में और v sin थीटा में। इतना में किसी को दिक्कत तो बताइए। और वो सारा पॉइंट को मैं क्या किया, यहाँ पे 1 बाय 1 करके क्या कर दिया हूँ, लिख दिया हूँ। उसके बाद मैं बताऊँ प्रोजेक्टाइल मोशन में हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है कि टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कहने का मतलब क्या है कि जब हमने क्या किया, इसको थ्रो किया तो ये कितना दूर ये ऊपर गया और कितना दूर ये नीचे आया। कहने का मतलब जितना मतलब ये ऊपर से नीचे जाने में टाइम लगाया है, यहाँ से ऊपर गया, फिर मैक्सिमम पॉइंट पे गया, फिर नीचे आया, इस दौरान उसको कितना टाइम लगा, इसी को हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा है क्या, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कहने का मतलब क्या है, ये मैक्सिमम हाइट हमको निकालना है, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एच मैक्स, मतलब मैक्सिमम हाइट। ये मैक्सिमम हाइट कितना है। और तीसरा हमको निकालना है क्या, मैक्सिमम रेंज। क्या निकालना है, मैक्सिमम रेंज। मीन्स यहाँ से हमने थ्रो किया तो जो यहाँ तक गया है ना, यहाँ तक मान लीजिए पी से लेकर कहाँ तक आया, पी डैश तक आया, तो ये पीपी डैश जो है, ये पीपी डैश है, ये इसका क्या है, रेंज है। क्या है इसका, रेंज है। पीपी डैश क्या है, इसका रेंज है। तो आप लोग इतना चीज एक बार समझिए। इसको कभी भी लिखिए, पहले इसको आराम से लिख लीजिए, जल्दी से इसको नोट डाउन लीजिए जल्दी से। यहां तक जब सबका हो गया, यहां तक जब सबका क्या हो गया, पूरा हो गया, तो उसके बाद हम निकालेंगे 1 बाय 1 टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हमारा मैक्सिमम रेंज। ये जो तीनों है, ये तीनों का फॉर्मूला आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला आपको बेसिकली याद हो गया तो मैं वो बता रहा हूँ आपको, अगर फॉर्मूला याद हो गया तो क्या करो, क्वेश्चन बनाने में आपको सेकंड भी नहीं लगेंगे, क्वेश्चन बनाने में आपको सेकंड भी नहीं लगेंगे, याद रखना। तो पहला फॉर्मूला देखो टाइम ऑफ फ्लाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाय जी। ये होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाय जी। 2u मतलब इसी को वेलोसिटी को मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पे u बोल दिया है, इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी का हम लोग बोलते हैं u और फाइनल वेलोसिटी को v बोलते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था मैं v, बट इसको आप लोग u बोलोगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है क्या, 2u sin थीटा बाय जी। इसको याद कर लेना है, तो हाँ याद कर लेना है। दूसरा फॉर्मूला क्या, मैक्सिमम हाइट। दूसरा फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है, तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला देखिए, याद कर लीजिए, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2g। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई में 2g, वो है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी। 2u sin थीटा बाई जी, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। और ये है आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तीसरा फॉर्मूला बचा हमारे पास रेंज का। रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी कहने का मतलब ये है कि टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, 2u sin थीटा बाय जी। h मैक्स मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। और एक है रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये तीनों फॉर्मूला अगर आपको याद हो गए तो बेसिकली क्या क्वेश्चन बनाने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। बहुत बार इसको करेंगे, क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं, आपको उसको प्रॉब्लम नहीं करना। आपको यहाँ देखिए
जो ये रेंज है क्या है, रेंज है। रेंज कहने का मतलब क्या है, रेंज जो है रेंज डिपेंड कर रहा है किस एंगल पे डिपेंड कर रहा है ना, किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे। हाँ वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है, बट बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहा है, एंगल पे। कि आखिर किस एंगल से फेंकें, किस एंगल से कोई बॉल को थ्रो करें कि मैक्सिमम रेंज होगा। कहने का मतलब जब आप क्रिकेट खेल रहे हो तो बॉल को किस एंगल से बैट से मारोगे तो बॉल का रेंज क्या होगा, मैक्सिमम होगा, है कि नहीं। बॉल बहुत दूर तक जाएगा, है कि नहीं। एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे क्या, क्रिकेट बॉल को किस एंगल से क्या करें, क्लिक कर किस एंगल से बैट से हिट करे उसको बॉल को कि वो मैक्सिमम रेंज पे जाएगा, बहुत दूर उतराई करेगा। तो याद करना प्रोजेक्टाइल मोशन में, प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम रेंज के लिए, मैक्सिमम रेंज के लिए जो थीटा होता है वो थीटा जो होता है वो थीटा होता है 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री। मीन्स 45 डिग्री में कहने का मतलब क्या है कि 45 मीन्स 45 डिग्री पे क्या होता है, रेंज मैक्सिमम होता है। 45 डिग्री पे क्या होगा, आपका रेंज मैक्सिमम होगा। रोहित शर्मा को देखते हो ऐसे क्लिक कर देता है सिर्फ 45 डिग्री के एंगल पे, तो क्या हो जाता है वहां पे 6 हो जाता है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि रेंज जो होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में वो होता है 45 डिग्री का। हाँ उन लोगों को पता है, कंसेप्ट उन लोगों को पता है, ठीक है, कि किस एंगल से मारेंगे बॉल को तो बहुत दूर जाएगा, है कि नहीं। एक क्वेश्चन पूछता है कि किस एंगल से मारे बॉल को कि रेंज दूर तो जाएगा ही जाएगा और क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे भी जाएगा, मतलब बहुत दूर भी जाएगा, हार्दिक पांड्या की तरह, है कि नहीं। कि मतलब बॉल को हम किस एंगल से मारे तो बॉल तो दूर तो जाएगा ही जाएगा, बॉल हाइट भी ऊपर भी जाएगा। ये 45 डिग्री किसके लिए था, ये 45 डिग्री वो एंगल था जिससे बॉल का क्या हो, रेंज मैक्सिमम हो। ये क्या है, इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम रेंज मिलेगा। क्या मिलेगा, मैक्सिमम रेंज मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ आपसे पूछ दो किस एंगल से बॉल को थ्रो करें तो रेंज विथ हाइट, रेंज भी मिले उसमें और हाइट भी मिले, तो वो एंगल क्या होगा आप लोग सोचो, वो एंगल क्या होगा आप लोग सोचो। जैसे किस एंगल से थ्रो करके रेंज भी मिले मैक्सिमम और हाइट भी मिले मैक्सिमम, किस एंगल से थ्रो करे बॉल को, सोच लिया। अच्छा देखिए, किस एंगल से बॉल को थ्रो करें कि रेंज भी मैक्सिमम हो और मैक्सिमम हाइट भी हो, तो वो होता है थीटा इज इक्वल टू, वो होता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 डिग्री। कितना डिग्री, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4, दैट मींस tan इनवर्स इधर आएगा तो कितना हो जाएगा tan थीटा। सबका प्रूफ कराऊंगा, tan थीटा की वैल्यू कितना 4 आती है, कितना आती है 4। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 एक ऐसा एंगल है, देखो दो ही एंगल याद करो, एक 45 डिग्री और एक tan इनवर्स 4, ऑप्शन में दोनों मिला क्लिक कर देना, है कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि इससे क्या होगा, रेंज मैक्सिमम होगा और इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हाइट भी जाएगा, बॉल ऊंचा भी जाएगा और दूर भी जाएगा tan इनवर्स 4 पे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक और माना गया है क्या कि जब एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, जब एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं तो उनका रेंज सेम आता है। क्या आता है, उनका रेंज सेम आता है। कॉम्प्लीमेंट कहने का मतलब क्या है कि अगर एक बॉल को आपने 40 डिग्री से थ्रो किया, कितने डिग्री से, 40 डिग्री से आपने क्या किया, एक बॉल को थ्रो किया, तो बताइए उस बॉल को और किस एंगल से थ्रो करें कि वही रेंज आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए एक दूसरे का, तो एक 40 है तो 90 होता है कॉम्प्लीमेंट में ना। 90 क्या होता है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री आ जाए तो कौन सा एंगल होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एक तो 40 दे दिया तो एक कौन सा होगा एंगल, 50 डिग्री होगा, है कि नहीं। सब लिखवाऊंगा। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं उनका रेंज क्या होता है, सेम होता है। एक अगर 40 तो दूसरा कितना 50, पर बॉल को थ्रो करेंगे तो रेंज क्या होगा, सेम होगा, है कि नहीं। पहले इतना चीज को आप लोग जॉट डाउन कीजिए, जल्दी से इसको लिखिए, जॉट इट डाउन फास्ट, जॉट इट डाउन, एकदम आराम से लिखिए फेयर बनाते हुए। ये जो है प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, प्रोजेक्टाइल मोशन में देखिए पहला चीज आपको बता चुका हूं कि जब if a body is projected at an angle theta and another is 90 minus theta, दस माइनस में दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। अगर एक थीटा है तो क्या होगा 90 माइनस थीटा। बताया था ना कि अगर एक 40 है तो एक 90 माइनस 40 मीन्स 50 होना चाहिए। तो वही बोला 90 माइनस थीटा, तो उसका रेंज क्या आएगा, सेम आएगा। ये सारे क्वेश्चन जो है ना, ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि एक ऑब्जेक्ट को 40 डिग्री मतलब 40 डिग्री से क्या किया, थ्रो किया गया, उसको और किस एंगल से थ्रो करे कि उसका रेंज क्या आ जाए, सेम आ जाए। तो बोलो फिर 40 तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। वेल डन, ओके। अगर देखिए मैक्सिमम रेंज आपको बता चुका हूं कि मैक्सिमम रेंज प्रोजेक्टाइल में कितना डिग्री पे होता है, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पे क्या होता है, मैक्सिमम रेंज होता है। तीसरा देखिए किस एंगल पे हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब जो रेंज है, परास है, वो और मैक्सिमम हाइट दोनों सेम आती है। बताया था ना कि छक्का भी लग जाए और बहुत दूर भी चला जाए, है कि नहीं। तो वो एंगल क्या था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 था, आपको पहले बता चुका हूं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना था, 4 था, जब मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम रेंज दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ऊंचाई भी मैक्सिमम ऊंचाई और जो हमारा परास है दोनों क्या हो जाए, रेंज इक्वल हो जाए, तो एंगल है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 डिग्री। ओके वेरी गुड। उसके बाद जो ये पाथ फॉलो कर रहा है, देख रहे हैं ना, ऐसे जा रहा है,
फिर नीचे आ रहा है, इसको ट्रैजेक्टरी बोलते हैं, मतलब एक पाथ बोलते हैं। इस ट्रैजेक्टरी का एक इक्वेशन होता है जो आपको याद कर लेना होगा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस में जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आपको याद करना होगा क्या कि एक प्रोजेक्टाइल में का ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। याद होगा तो देखना ऐसा इक्वेशन करके दिया गया होगा, x की वैल्यू पूछेगा, tan थीटा की वैल्यू पूछेगा तो इक्वलाइज कर देना, बैलेंस कर देना, सारी की सारी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, निकल जाएगी 1/1। यहाँ देखिए शॉर्ट, आपको शॉर्ट बनाने के लिए मैं फॉर्मूला लेकर रहा हूँ, आप फॉर्मूला याद कर लो, एग्जाम में सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। क्योंकि ये सारा क्वेश्चन जो सारा ये जो निकाल कर मैं रिजल्ट लेके आया हूँ, ये जो रिजल्ट मैं अंडरलाइन किया हूँ, ये रिजल्ट मैंने क्या किया, बनाया अपने से, फिर से बनाऊं, फिर से आपको समझाऊं तो टाइम क्या हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग रिजल्ट को याद कीजिए। किसको याद कीजिए, रिजल्ट को याद कीजिए, है कि नहीं। तो देखिए क्या यहाँ पे दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे, एक था थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू क्या होगा 90 होगा। कब, जब दो आपस में क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। तो थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू कितना 90। थीटा वन पर मैक्सिमम हाइट मिल रहा है h1, थीटा टू पर मैक्सिमम हाइट कितना मिल रहा है h2। दैट मींस दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे थीटा वन एंड थीटा टू। थीटा वन पे हमको हाइट मिल रहा था h1 मैक्सिमम, थीटा टू पे हाइट मिल रहा था हमको h2 मैक्सिमम। फिर हमने क्या कि एक रिलेशन बनाया, ये रेंज, आपको मान लीजिए रेंज दिया गया है, आपका प्रोजेक्टाइल का रेंज दिया गया है, एक हाइट दिया गया है h1, दूसरा हाइट पूछ रहा है, तो क्या बोलोगे, h इज इक्वल टू रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम्स अंडर रूट h1 इंटू h2। रेंज इज इक्वल टू 4 टाइम अंडर रूट h1 इंटू h2। ये क्या हो जाएगा, आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स याद करने के लिए हो जाएगा। कब, जब दो एंगल दिया गया हो, एक का रेंज दिया गया हो, एक का हाइट दिया गया हो, एक हाइट नहीं दिया हो, फॉर्मूला फट से यूज करना, निकाल लेना, है कि नहीं। क्वेश्चन में क्या दे रहा हो, आपको एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया रहा है, मतलब थीटा दिया रहा है, रेंज दिया रहा है, एक ऑब्जेक्ट को 40 डिग्री से थ्रो करने पे 20 मीटर जा रहा है, तो बताइए कितना ऊंचा गया होगा, है कि नहीं। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता कि एक ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री या किस थीटा के एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया, उसका मैक्सिमम हाइट इतना है तो रेंज कितना होगा, है कि नहीं। वही कहने दिया हूं, रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज के बीच क्या पूछ रहा है आपसे, रिलेशन पूछ रहा है। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, देखिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज के बीच रिलेशन, तो वो होता है क्या, tan थीटा इज इक्वल टू 4h/r। tan थीटा इज इक्वल टू 4h/r, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको दिया गया होगा यहाँ रख देना। तो tan थीटा इज इक्वल टू 4h, मैक्सिमम आपको हाइट दिया गया होगा, और रेंज, मैक्सिमम रेंज आपको पता होगा, सब चीज दिया गया होगा क्वेश्चन में। तो सारा चीजों को आप लोग पहले जॉट डाउन कीजिए, जल्दी से जॉट इट डाउन मींस होता है जल्दी से लिखिए, ठीक है। तो जल्दी से इसको लिखिए फट से, जितना तेजी में हो सके आप लोग लिखिए। वेरी गुड, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारा ये चीजें जो है वो क्या है, एक तरह का पूरा पोस्टुलेट निकाल के ला दिया हूँ, जो आपके लिए क्या होगा, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। तो ये सब जो अंडरलाइन किया डब्बा आप लोग ही बनाइएगा, डब्बा से याद करना है, डब्बा से याद करना है सबको। बहुत बार ये देखने को मिलता है क्या कि आप लोग एनर्जी में फंस जाते हैं, जैसे तीन तरह की एनर्जी आपके पास होगी, एक होगी पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट के चलते होगी, एक काइनेटिक एनर्जी जो मोशन के चलते होगी, और दोनों एनर्जी को जब ऐड कर देंगे तो वो होता है कौन सा एनर्जी, टोटल एनर्जी, है कि नहीं। तो मैं आपको ऐसा शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ ना, जो शॉर्ट ट्रिक आज के बाद आपको कोई नहीं बताया होगा। ये शॉर्ट ट्रिक आप लोग देख लो, और आज के बाद फॉर्मूला यूज करके कोई वैल्यू को कैलकुलेट नहीं करोगे, ये शॉर्ट ट्रिक यूज करना, आप क्या बना दोगे। देखो, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी U, काइनेटिक एनर्जी Ke एंड टोटल एनर्जी क्या है, Te। एग्जांपल समझाया हूं, देखिए U को पोटेंशियल एनर्जी से रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को Ke से, और Te को टोटल एनर्जी, ये तो आपको पता है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी में दिया हूं -1000 जूल, कितना जूल, -1000 जूल आपको दिया पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है, क्या निकालना है, टोटल एनर्जी निकालना है। देखिए पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया था -1000 जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी से जब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, पोटेंशियल एनर्जी से जब आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना हो, तो देखिए यहाँ पे लिखा हूं, वैल्यू को हाफ कर दें, साइन को साफ कर दें। कहने का मतलब क्या है कि जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दी गई है उसका हाफ कर देंगे, तो 1000 मींस 1000 के आधा कितना होता है, 500 होता है। कितना होता है, 500। लिखा वैल्यू को हाफ कर देंगे, मींस 1000 था तो 1000 से क्या कर देंगे, हाफ, तो कितना हो गया, 500। और लिखा हूं साइन को साफ कर देंगे, अगर निगेटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव होता तो ये क्या हो जाता, निगेटिव हो जाता। कहने का मतलब है कि नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी दिया था -1000 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, इस वैल्यू को हाफ कर देंगे तो 500, और साइन को साफ कर देंगे तो खत्म हो गया, कोई दिक्कत। तो आपने पोटेंशियल से काइनेटिक निकालना सीख गया, है कि नहीं। उसके बाद क्या है,
काइनेटिक एनर्जी से टोटल एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी से क्या निकालना है? टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक से टोटल निकालने के लिए ओनली ऐड नेगेटिव साइन। सिर्फ क्या कर देंगे इसमें? नेगेटिव साइन का यूज कर देंगे। सिर्फ क्या कर देंगे इसमें? नेगेटिव साइन का यूज कर देंगे। देखिए ये 500 जूल था, तो इसमें नेगेटिव साइन लगा तो कितना हो जाएगा? -500 जूल। पोटेंशियल से काइनेटिक में आना है तो वैल्यू को हाफ कर देंगे, साइन को साफ कर देंगे। उसके बाद काइनेटिक से अगर टोटल में आना है तो काइनेटिक वाली वैल्यू में ओनली ऐड कर देंगे क्या? नेगेटिव साइन ऐड कर देंगे, वैल्यू निकल जाएगी। ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया हो कितना? 300 जूल। पोटेंशियल एनर्जी आपको दिया हो 300 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक में आने के लिए वैल्यू को हाफ कर देंगे। कितना है? 300 का हाफ कितना हो जाएगा? 150 जूल। और साइन को साफ कर देंगे, मतलब यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ क्या हो गया था? पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं? और टोटल एनर्जी के लिए जो वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की आती है उसमें क्या कर देते हैं? नेगेटिव साइन यूज कर देते हैं। तो ये पहले से नेगेटिव है तो नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी 300 जूल, तो काइनेटिक एनर्जी -150 जूल और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? 150 जूल हो जाएगा। पोटेंशियल से काइनेटिक के लिए वैल्यू को हाफ कर देंगे, साइन को साफ कर देंगे और उसके बाद टोटल एनर्जी के लिए ओनली ऐड नेगेटिव साइन। कोई दिक्कत? इसको पहले लिखिए आप लोग, इसको लिखिए जल्दी से नोट इट डाउन, जल्दी से जॉट इट डाउन, जल्दी से फास्ट। यहाँ तक तो मुझे लगता है किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब आपको बता देता हूँ क्या कि हर जब वाइज क्या करेंगे आप लोग, जो एग्जाम के क्वेश्चन है डेली में क्या करूंगा आपके 9 बजे सुबह और शाम को 9 बजे डेली आपके वीडियोज आएंगे आपके पास। इस चैनल से आप क्या हो जाए? जुड़ जाइए। जुड़ने से क्या फायदा होगा? सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन का बटन है उसको आप लोग ऑन कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही वीडियो जाएगा यहाँ से आपके माइंड में आ जाएगा देखने के लिए। जैसे ही क्लिक करेगा नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी और आप सारे वीडियो क्या करोगे? 1 बाय 1 कर दोगे। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो जितने डिस्क्रिप्शन लिस्ट में प्रीवियस वीडियो दिए गए हैं, फिजिक्स के हो, मैथ के हो, केमिस्ट्री के हो, इंग्लिश के हो, शॉर्ट ट्रिक्स हो, सारे चीज क्या कर लेंगे? वो देख लेंगे। तो हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपसे एक मैं लाइक सब्सक्राइब ही मांग रहा हूँ और कुछ तो मांग नहीं रहा। तो अगर आपको अच्छा लगा हो जरूर लाइक दें। अगर कोई आपको दिक्कत हो इसमें तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कहाँ पे दिक्कत हुआ। मैं ट्राई करूंगा आपसे पर्सनली, व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर नीचे दिया गया है, उसमें संडे को संडे आपसे क्या करूंगा? मैं बात करूंगा और ट्राई करूंगा कि आपका जो प्रॉब्लम है उसको क्या कर दूं? मैं सॉल्व कर दूं, है कि नहीं? तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा प्रोजेक्टाइल को पढ़िए, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट पढ़िए, मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे होता है, हाइट और रेंज किसका एंगल बराबर होता है, H1 H2 और रेंज के बीच का रिलेशन क्या होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रेंज और हाइट के बीच का क्या रिलेशन होता है। पूरे का पूरा चीजों को क्या कीजिए? याद करके रट डालिए, एकदम रट्टा मार कर डालिए, ठीक है? समझिए और पूरा का पूरा याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाना है। टाइम कब बचेगा? जब आपके पास पूरे फॉर्मूला आपके माइंड में होंगे, है कि नहीं? सब चीज लिख लीजिए आप लोग। तो मिलेंगे आपसे कब? नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। लिख लीजिए इसको पहले आप लोग।